हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विषाणु जनित रोग। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न रह गए हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 32 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 33 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार कथन दिया गया है, देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। यह जो कथन है सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है, जिसके लिए हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को संचारित होता है। इस प्रकार हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ जो है एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो अब तक 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग एचआईवी विषाणु से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से लगभग 35 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है। याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। 35 नंबर है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा अंग है, आप बताइए। सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर यानी यकृत। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है। कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हेपेटाइटिस। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो का संबंध बंदर से दिया गया है, जो कि जोड़ी जो दिया गया जो पेयर्स है वो गलत है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। टेप वर्म यानी फीता कृमि सुअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है और दूषित भोजन और जल के उपभोग से यह रोग होता है। यह एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। 38 है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है छोटी माता, तीसरा है चेचक। उपयुक्त कथनों में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, आपको बताना है। तो देखिए अगर ऑप्शन को देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तीसरा यानी
स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, बी ऑप्शन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों जैसे कि चेचक, गिनी वर्म और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। 39 है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है। चेचक क्या है? विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। WHO के द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित हुआ। 40 नंबर है, कथन कह रहा है कि चेचक विषाणु के द्वारा होता है, कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे से संपर्क में आने पर फैल सकता है। यह रोग मुख्यतः स्किन को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को फीवर बना रहता है, बुखार लगा रहता है, शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 41 है, निम्नलिखित में से कौन रोग का कारक जीवाणु नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से वह रोग कौन सा है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स। ठीक है, ऑप्शन ए। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है, न कि जीवाणु जनित, जो HIV के द्वारा यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो है एक अत्यंत घातक और जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान तथा संक्रमित माता से अपरा के द्वारा जो है प्लेसेंटा के संपर्क के द्वारा संचारित होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है किससे? लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा के संपर्क से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, सिर्फ तीसरा को छोड़ दिया जाए, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। लैंगिक संभोग, रक्ताधान और अपरा के संपर्क से जो एड्स का जो संचरण है वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एड्स रोग HIV के द्वारा होता है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यह एक अत्यंत घातक और जानलेवा रोग है जो कि लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान और संक्रमित माता से प्लेसेंटा के संपर्क के द्वारा संचरित होता है। किंतु सूखे चुंबन, खांसी, छींक, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स संचरित नहीं होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किससे? HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किससे? नहीं फैलता है तो सही जवाब है मच्छर के काटने से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए जो है, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कारण आर, एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए।
तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए सही है और आर ए का सही विवेचना है। टी लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करता है। जब एचआईवी का संक्रमण होता है तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्षीण होने लगती है। 45 है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? बताइए, इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन का घटना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। इसके लक्षण जो है ये सभी सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एड्स एक विषाणु जन्य रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिनमें सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना का आना, स्मृति का लोप यानी मेमोरी कम हो जाना, वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख है। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एचआईवी के द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? तो आपको मालूम है, एचआईवी के द्वारा होने वाले रोग को एड्स बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु के द्वारा यानी एचआईवी के द्वारा जो है अन्य अत्यंत घातक रोग जो होता है एड्स होता है एचआईवी के द्वारा। एड्स का पूरा रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज यह अनेक देशों में फैल चुका है। टी फोर लिम्फोसाइट एचआईवी की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। 47 है, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 47 का? कमेंट करके बताइए। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 है, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? एड्स का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सी ऑप्शन, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है जो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। एड्स एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान और संक्रमित माता से अपरा के द्वारा संचारित होता है। प्लेसेंटा के संपर्क के द्वारा यह संचारित होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। एड्स विषाणु में होता है। 51 प्रश्न जो है पूछा गया कि एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में होता है, याद रखिएगा, आरएनए और प्रोटीन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस है। आरएनए के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। एचआईवी धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन या जीनोम होते हैं, जबकि
रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन यानी जीनोम होते हैं। दूसरा है कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें जो कथन सत्य है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है, यानी केवल दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, एडिनोवायरस सामान्य विषाणु का एक समूह है जो आंख, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र आदि को संक्रमित करता है। इससे बुखार, खांसी, दस्त आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामान्य सर्दी एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एचआईवी रेट्रोवायरस के कारण होता है। एचआईवी को रेट्रोवायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। 53 है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है किसके उदाहरण है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रेट्रो विषाणु का, यानी डी ऑप्शन। 54 है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है, फैल सकता है? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, चिकनगुनिया को छोड़कर यानी यकृत शोथ और एचआईवी एड्स यानी दूसरा और तीसरा ये संभव है टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, तो बी ऑप्शन। टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। इससे हेपेटाइटिस, एचआईवी, ग्रेनुलोमस तथा केलायड जैसे बीमारी हो सकती है। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी एवं सी रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो टैटू बनवाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचारित होता है। 55 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो HIV-1C याद रखिएगा। एड्स रोग का विषाणु HIV मतलब कि होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग यौन संबंधों के कारण रुधिराधान में अनियमितता और क्योंकि यह देखिए जोखिम भरे यौन व्यवहार व संक्रमित सुई के उपयोग को बढ़ावा देता है जिससे फैलता है। समलैंगिक यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। संपूर्ण विश्व में एचआईवी विषाणु के लगभग 9 उपप्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का C उपप्रकार प्रभावी है। 56 है एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा रॉबर्ट गैलो के द्वारा इस यानी एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज की गई थी। रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निर्देशक थे। इन्होंने HTLV थर्ड यानी ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस की खोज की और यह अति घातक एड्स रोग का कारक है। 57 है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो दवा है वो कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीडोवुडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज्यादा इस दवा का उपयोग किया जाता है जीडोवुडीन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है और इससे जो है एचआईवी या एड्स के उपचार में
प्रयोग या इससे HIV एड्स उपचार को जो है संभव बनाया जा सकता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच के द्वारा भी किया जाता है। एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है। इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती है। 59 है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मनुष्य शरीर के किस हिस्से को यह संक्रमित करता है बताइए? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क, यानी सी ऑप्शन। जापानी इंसेफेलाइटिस का जो विषाणु है मनुष्य के शरीर के जिस हिस्से को संक्रमित करता है वह मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक याद रखिएगा फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस या फ्लेविवायरस होते हैं और इस विषाणु से मानव एवं जंतु दोनों संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअरों को जो होते हैं सुअर पिग जो होते हैं मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखकर इन रोगों से निजात पाया जा सकता है। 60 नंबर है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का जो कारक होता है वो कौन सा होता है? विषाणु, फफूंद, जीवाणु या परजीवी प्रोटोजोआ। तो जापानी इंसेफेलाइटिस का जो कारक होता है वो होता है विषाणु। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के, यानी बी ऑप्शन। 62 है निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा मीजल्स यानी खसरा, सी ऑप्शन। मीजल्स बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु जन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि विकल्प में शेष रोग जैसे कुष्ठ यानी लेप्रोसी, टिटनस, हैजा ये जीवाणु जन्य रोग है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों के द्वारा एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। 63 खसरा की जो बीमारी होती है किससे होती है? खसरा की जो बीमारी होती है किससे होती है? कारण क्या है? खसरा की बीमारी वायरस से होती है, याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और 64 है निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो देखिए प्रश्न में जो दिए गए विकल्प है सभी यानी चारों बीमारियां जो है संक्रामक के यानी इन्फेक्शन की श्रेणी में आती हैं, यानी जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है, सही ऑप्शन ये चारों इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो सही जवाब है मुर्गियों से, ऑप्शन ए। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह एक विषाणु जन्य बीमारी है। 66 है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, यानी डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही जवाब है। फूट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाला एक वायरल डिजीज है, संक्रमणीय रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के द्वारा मवेशियों में होने वाला यह एक संक्रमणीय रोग है। ब्लैक क्वार्टर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है।
काउपॉक्स भी मवेशियों में होने वाला एक विषाणु जन्य संक्रमणीय रोग है। 67 विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। बताइए किसके कारण होता है? तो सही जवाब है विषाणुओं के कारण। डी ऑप्शन सही जवाब है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि पशुओं में खुरपका व मुंह पका रोग फुट एंड माउथ डिजीज विषाणु के कारण होता है। लेफलर, याद रखिए, लेफलर तथा फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग का पता लगाया था। 68 है फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब क्या है? मवेशी एवं भेड़ों में। ठीक है, इसके बाद मवेशी और सुअर, भेड़ एवं बकरियां, उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन। 69 है 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा रीडर पेस्ट के लिए। किसके लिए? रीडर पेस्ट, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। याद रखिएगा 2011 को पशुओं में होने वाली रीडर पेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। यह एक विषाणु जनित रोग है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू कौन सा विषाणु है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा H5N1 ये है बर्ड फ्लू विषाणु। डी ऑप्शन। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पंछियों, मुख्यतः मुर्गे, मुर्गियों तथा बत्तखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर, दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर में पहुंचकर। टैमीफ्लू इसकी कारगर औषधि है। टैमीफ्लू। 71 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू का कारक है? ब्लड फ्लू का कारक कौन सा है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है H5N1। 72 है विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बर्ड फ्लू, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 73 H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक के बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू के संदर्भ में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाने वाला एक संक्रमण है। इस वायरस को H1N1 विषाणु कहा जाता है। मनुष्यों में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। 74 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। दूसरा, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों कथन सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति का मच्छर होता है, एडीज एजिप्टी। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पित्त ज्वर के कारक होते हैं, विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण जो है मतलब होना संभव है, इसीलिए पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। 75 है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इबोला वायरस का संबंध चेचक से दिया गया, जो कि सही मिलान नहीं है।
तो इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न हुआ है। वहीं 76 में जो प्रश्न पूछा गया कि इबोला क्या है, बताइए इबोला क्या है। तो इबोला प्राण घातक विषाणु है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इबोला के बारे में अगर बात करें तो इबोला प्राण घातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका था। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। 77 है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। किससे इबोला वायरस का नाम लिया गया है? तो याद रखिएगा, एक नदी के नाम से इस वायरस का नाम लिया गया है। नाम इसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया है। 78, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण वह कौन सा राज्य था जो चर्चा में था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया। सही जवाब हो जाएगा केरल। 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। निपा वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जीवाणु जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।